हाय गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिवाल। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो हम ओम्स लॉ और उसका प्रूफ तो लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज। ठीक, तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज क्या है? देखिए, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is called mobility of charge. ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मोबिलिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है, ठीक, और उस चार्ज, ये चार्ज है हमारे पास कोई, उस पर फोर्स लग रही है F। Q चार्ज है, उस पर F फोर्स लग रही है और उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो VD। ठीक है। अब इसी कंडीशन में मैं आपसे ये कहूं कि वो चार्ज Q कूलाम का ना होकर 1 कूलाम का है, यानी मेरे पास कोई चार्ज है 1 कूलाम का, तो उस पर जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही होगी? F/Q। भाई Q कूलाम के चार्ज पर अगर F फोर्स लगी तो 1 कूलाम के चार्ज पर कितनी फोर्स लगी? F/Q। ठीक, उस वक्त ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसे क्या हम बोल रहे हैं? VD। नाउ अगर 1 कूलाम के चार्ज पर, भाई F/Q क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। 1 न्यूटन पर कूलाम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगे, देन उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी? VD/E। इसी को ही हम मोबिलिटी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? इसी को मोबिलिटी बोलते हैं। म्यू से इसको डिनोट करते हैं। VD/E इसका फॉर्मूला है और इसकी यूनिट कितनी है? मीटर पर सेकेंड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। ठीक, यानी कि इसकी जो यूनिट आ गई वो कितनी आ गई? मीटर कूलाम पर न्यूटन सेकेंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? 1 कूलाम के चार्ज पर अगर 1 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि 1 कूलाम के चार्ज पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, देन जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे मोबिलिटी ऑफ चार्ज। इस टॉपिक का अदर्स टॉपिक में यूज बहुत कम है। सिर्फ आपको इतना करना है कि ये डेफिनेशन याद हो, इसकी यूनिट याद हो, और एक्चुअली डिफाइन आप कैसे करेंगे, किसी को कैसे समझाएंगे कि मोबिलिटी क्या है। तो ये चीज़ आपको पता हो कि 1 कूलाम के चार्ज पर 1 न्यूटन पर कूलाम का इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए, यानी कि 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया जाए, देन जो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे मोबिलिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय म्यू। क्लियर स्टूडेंट्स? तो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेसिस्टर। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेसिस्टर। इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफ़ी हैं आपके NCERT की बुक में। ये एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेसिस्टर। तो व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेसिस्टर? मैं आपको इस टॉपिक को समझाने की कोशिश थोड़ी सी करता हूँ। थोड़ा सा टिपिकल है, बहुत थोड़ा सा। मान लीजिए मेरे पास एक रेसिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R ओम का है। ठीक, रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है किसी कंडक्टर की कि वो करंट को फ्लो होने से कितना रोकता है, उसकी एबिलिटी को कितना करंट को रोक पाएगा फ्लो होने से, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये प्रॉपर्टी है एक कंडक्टर की।
ठीक, क्योंकि इंसुलेटर तो करंट फ्लो कराता ही नहीं, यानी उसका रेजिस्टेंस तो ऑलरेडी इन्फिनिटी है। तो आर ओम का एक मेरे पास रेसिस्टर है या कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस आर ओम है, और अगर हम टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस करते हैं, ठीक, क्योंकि मैंने आपको ओम्स लॉ के प्रूफ में बताया था टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। ठीक, तो टेम्परेचर अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, और रेजिस्टेंस के अंदर जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, डेल्टा आर ओम का चेंज हुआ। ये मैंने कंडीशन मानी कि मेरे पास अगर आर ओम का रेसिस्टर है, टेम्परेचर उसका डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, देन द चेंज इन रेसिस्टर इज डेल्टा आर। नाउ इफ चेंज इन रेसिस्टेंस, इफ द ओरिजिनल रेसिस्टेंस इज 1 ओम, अगर मैं ये कंसिडर करता हूं मेरे पास एक रेसिस्टर है जिसका ओरिजिनल रेसिस्टेंस 1 ओम है, और मैं उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं। ठीक है, चलो पहले मैं आपको इतना ही समझाऊं कि मेरे पास 1 ओम का रेसिस्टर है, उसका टेम्परेचर मैंने डेल्टा टी बढ़ाया, देन द चेंज इन रेसिस्टेंस इज डेल्टा आर बाय आर, क्योंकि ये जो आर वैल्यू है यहाँ डिवाइड में आ जाएगी। नाउ 1 ओम का रेसिस्टर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें या चेंज कर दें, मैं ये नहीं कह रहा बढ़ा ही दें, बढ़ा दें या घटा भी सकते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस में कितना चेंज आने वाला है, तो चेंज होगा इतना, डेल्टा आर बाय आर, भैया डेल्टा टी भी डिवाइड में आ जाएगा। इसी को ही हम टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, चेंज इन रेसिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, चेंज इन रेसिस्टेंस ऑफ अ रेसिस्टर हुज ओरिजिनल रेसिस्टेंस इज 1 ओम एंड चेंज इन टेम्परेचर इज 1 डिग्री सेल्सियस। ये आपकी टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन है। ठीक, मतलब अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय आर डेल्टा टी, ये जो फॉर्मूला आया है यहीं से ही आप कंडीशन ले लें कि इनिशियल रेसिस्टेंस 1 ओम का है और टेम्परेचर का जो चेंज है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, देन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा आर। मतलब मैं कह सकता हूँ अल्फा यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट वो क्वांटिटी है जितना रेजिस्टेंस चेंज हुआ किसी 1 ओम के रेसिस्टर का जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज किया गया। मतलब मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, मैं इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कहूँ कि 1 ओम है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दूं, तो इसके रेसिस्टेंस में 1 से बढ़कर या घटकर जो चेंज आएगा उस चेंज को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलेंगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो चेंज इन रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और डिग्री सेल्सियस, देन ओम से ओम कैंसिल यानी कि डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट की यूनिट कितनी है, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और डिग्री केल्विन इनवर्स भी आप कह सकते हैं। ठीक, ये सिंपल सा है। अगर आप रेसिस्टिविटी की टर्म्स में फॉर्मूला पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए चेंज इन रेसिस्टेंस को मैं कह सकता हूँ आर का फॉर्मूला है रो एल बाय ए। ठीक है, तो डेल्टा आर को हम डेल्टा रो एल बाय ए से डिनोट कर सकते हैं, आर को फिर यहाँ रो एल बाय ए एंड डेल्टा टी, तो ए से ए कैंसिल, एल से एल कैंसिल, डेल्टा रो बाय रो डेल्टा टी। ये फॉर्मूला भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं अल्फा का, अगर आपको रेसिस्टिविटी की टर्म में वैल्यू दी गई हो। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका टॉपिक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ रेसिस्टर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं। नेक्स्ट भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर ये जो टॉपिक अभी पढ़ा है इसके ऊपर एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, 2-3 क्वेश्चन तो लाइन से ही दिए हैं वहाँ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कलर कोड ऑफ अ कार्बन रेसिस्टर। कलर कोड ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर। देखिए आप बाजार में जाएंगे, आप कार्बन का रेसिस्टर खरीदिएगा। मैं यहाँ थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बना रहा हूँ, हकीकत में बहुत छोटा सा ये होता है, इतना सा ये होता है आपका कार्बन का जो रेसिस्टर है। इसके ऊपर कुछ कलर की स्ट्रिप, ये ऐसे बैक कलर का आपको बैकग्राउंड में मिलेगा और उसके ऊपर ऐसे कुछ डिफरेंट कलर्स की स्ट्रिप आपको बनी हुई मिल जाएंगी। मान लो कोई रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, ऐसे बहुत सारे कलर्स की स्ट्रिप। यहाँ टोटल 4 स्ट्रिप होंगी, 4 कलर्स की स्ट्रिप यहाँ होंगी, जिसके अंदर स्टार्टिंग की 2 स्ट्रिप सिग्निफिकेंट फिगर के लिए दी होती हैं, थर्ड स्ट्रिप इज फॉर मल्टीप्लायर
एंड द लास्ट वन इज फॉर टॉलरेंस। ठीक है, तो ये आपका कार्बन रेजिस्टर की 4 जो कलर की स्ट्रिप दी होती हैं, उनमें 2 स्ट्रिप आपको सिग्निफिकेंट फिगर पता लगाने के लिए दी होगी, एक स्ट्रिप मल्टीप्लाई करिए एंड द लास्ट वन इज फॉर टॉलरेंस। तो आप ध्यान रखिए, जब आप बाजार में जाएंगे कार्बन रेसिस्टर लेने, तो वहाँ आपको कलर को देखकर ही उसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में देता हूँ, आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक, यानी कि कार्बन रेसिस्टर के ऊपर कलर का एक कोड बना होता है, इस कोड का आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्स में आपको यही दे देगा कि एक कार्बन रेजिस्टर है, इसकी 2 स्ट्रिप ब्लू, एक रेड, एक ग्रीन, ऐसे दे दिया, पूछ लिया बताओ कितना उसका रेजिस्टेंस है, तो वो आपको फाइंड करना आना चाहिए। और उसको फाइंड करने के लिए आपको इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। इस टेबल से पहले भी मैं आपको एक यहाँ ईजी सा एक तरीका बता दूँ इसे याद रखने का। तो तरीका है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, ब्रिटेन वगैरह इसकी कोई खास ज़रूरत यहाँ है नहीं। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड, सिल्वर नेकलेस। तो आप याद रखिएगा, जितने भी मैंने ये अल्फ़ाबेट्स कैपिटल बनाए हैं, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, जी बी, वी जी, डब्लू, ये डब्लू कैपिटल नहीं है, ये जी एस एन, मुझे सिर्फ इनका यूज़ है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम इसका लिख दूँ, बी बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्ड, सिल्वर नेकलेस। तो ये टेबल आपको बनानी होगी, ये आप याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस टेबल के बिना आप ये टॉपिक तो शायद कर ही नहीं पाएंगे। मैं इनके यहाँ कलर लिख दूँ, तो बी देखिए, डार्क से लाइट की तरफ हम कलर चलेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यहाँ 3 बी हैं, 2 जी हैं, तो आप कैसे कैसे पता लगाएंगे कि भाई क्या। तो सबसे डार्क ब्लैक आपका है, ब्लैक, देन फिर ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। तो ये कलर्स आपको याद होने बहुत ज़रूरी है। नाउ, तो ये तो हो गया आपका कलर, ये हो गया आपका सिग्निफिकेंट फिगर का कॉलम मैं बना दूँ, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? ब्लैक के लिए 0 आप लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी ये 3 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर यूज़ नहीं होती। नाउ मल्टीप्लायर, तो मल्टीप्लायर है 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। ये 3 कॉलम यहाँ खाली हैं। एंड द लास्ट वन इज टॉलरेंस। तो टॉलरेंस के केस में आपके ये सब खाली होंगे, सिर्फ लास्ट के 3 के अंदर वैल्यू है ±5%, ±10% एंड ±20%। ठीक, तो ये टेबल आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना है तो। नाउ देखिए कैसे आपको क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आया, चौक कहाँ है, और यस, क्वेश्चन आया आपके पास, एक कार्बन रेसिस्टर
हैज़ स्ट्रिप्स ऑफ कलर, मैं ऐसे ही लिख दूँ रेड, ऑरेंज, ब्लू एंड सिल्वर, देन फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। तो इसका रेसिस्टेंस फाइंड कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ज़रा ध्यान से कैसे आप सॉल्यूशन इसका करेंगे। हमसे कह दिया, ये देखिए ये कभी भी सीक्वेंस में दिया होगा, ये आपको लिख के देगा फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड स्ट्रिप, थर्ड स्ट्रिप, फोर्थ स्ट्रिप। नहीं लिखा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आप खुद समझ जाइए, वरना हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सेकंड पहले दे दे फर्स्ट बाद में, लेकिन वहाँ लिखा होगा स्पेशली कि सेकंड स्ट्रिप है फर्स्ट है। तो आप देखें शुरू की दो स्ट्रिप रेड और ऑरेंज है। मैंने आपको बताया शुरू के दो जो स्ट्रिप हैं वो यूज़ होती हैं सिग्निफिकेंट फिगर के लिए। तो रेड वाले कॉलम में आप सिग्निफिकेंट फिगर देखें कितनी है, 2 है। एंड ऑरेंज वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है। क्लियर। थर्ड स्ट्रिप आपको बता दी मैंने मल्टीप्लायर के लिए यूज होती है। तो थर्ड स्ट्रिप का कलर दिया है ब्लू। तो ब्लू वाले केस में आप मल्टीप्लायर देखें कितना है, तो ब्लू वाले केस में मल्टीप्लायर है 10 की पावर 6। तो 23 इंटू 10 की पावर 6 एंड लास्ट सिल्वर, लास्ट स्ट्रिप टॉलरेंस की है, तो ये टॉलरेंस हो गई। और सिल्वर की टॉलरेंस है ±10%। और यूनिट रेजिस्टेंस की ओम है। तो इतना आपका रेसिस्टर ये हो गया। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। बहुत बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, 1 या 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपको उल्टा भी दे देगा कि बताइए रेजिस्टेंस इतना है तो कलर कोड बताइए कितना होगा। ठीक, तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आपको बताना है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या क्वेश्चन आंसर वाले बॉक्स में लिख सकते हैं आप कि अगर एक 23 किलो ओम का रेसिस्टर है तो इसके कलर कोड बताइए क्या होंगे। ठीक है, इट्स योर होमवर्क। ये आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपने वीडियो देख लिया हो तो आप ये देख के मुझे ज़रूर बताएं कि इसका कलर कोड क्या होगा। तो मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। यहाँ तो 3 टॉपिक हमने पढ़े, मोबिलिटी एंड द सेकेंड वन इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर एंड लास्ट इज कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर, जिसके अंदर टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर क्वेश्चन काफ़ी है एनसीईआरटी में, कलर कोड के ऊपर बोर्ड में 1-2 क्वेश्चन आया हुआ है, मोबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आया है तो सिर्फ ये है कि डायरेक्ट मोबिलिटी की डेफिनेशन बताइए। तो आप ध्यान से इन टॉपिक्स को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। थैंक यू।